तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो ये पार्ट 3 है जो ऑलरेडी मैं भौतिक विज्ञान के दो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना चुका है। ये पार्ट 3 है। हम लोगों ने 150 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग 20 मल्टीपल चॉइस को देखेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला वीडियो प्रश्न बोल रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ए डाई अडाप्टर, बी फोकस, सी अवतल, एंटी आवेश। तो लेंस की क्षमता के एसआई में तो डाई ऑप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, गोलीय शीशा कहलाता है ए गोल शीशा, बी बेलनाकार शीशा, सी शंकु शीशा, डी जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय शीशा कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, एन तीनों में समान। तो ध्वनि की गति सबसे तेज ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, ध्वनि की प्रबलता है ए है ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप, बी किसी एकांक क्षेत्र में 1 सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, बी है सी है ध्वनि की गति, एंड डी है निम्न सभी। तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के कानों की संवेदनशीलता की माप है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए पुतली, बी दृष्टिकोण, सी पक्षमाभि, डी परिक्रिया से। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को पक्षमाभि किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं ए ध्वनि किसी एकांक क्षेत्र से 1 सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, बी ध्वनि के लिए कानों के संवेदनशीलता की माप, एन डी ध्वनि की दिशा, एन सभी गलत है। तो ध्वनि की तीव्रता एक किसी एकांक क्षेत्र फल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, आवृत्ति की एसआई मात्रक नाम किस समान रखा गया है? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी हेनरिच रोडोल्फ हर्ट्ज, सी जेम्स जूल। तो आवृत्ति की मात्रक को हेनरिच से रखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोला, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? ए घरों में दी जाने वाली ऊर्जा, बी विद्युत की गति को, सी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को, डी इनमें से कोई नहीं। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न होगा, आइजक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी जर्मन। तो आइजक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, आइजक न्यूटन ने गणित की नई शाखा की खोज की है जिसे क्या कहते हैं? ए कलन, बी त्रिकोणमिति, सी अंकगणित, बीजगणित। तो न्यूटन ने गति के नई शाखा को कलन को खोज किया है, इंटीग्रल को खोज किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न होगा, कुछ पदार्थ ठोस, कठोर, चमकीले, आधारितीय, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा बिजली के सुचालक होते हैं। ए धातु, बी ऑक्सीजन, सी गैस, डी धातु। तो सुचालक जिसमें करंट फॉलो होती है दोस्तों उसे धातु कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा, धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है?
ध्वनिक, अर्धांतरणीय, ऊष्मीय, तन्यता। तो तन्यता, जब तार को किसी को खींचेंगे दोस्तों, ये मान लो तार है, इसको खींचते हैं तो तन्यता बढ़ती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोला, आवृत्ति के मात्रक हर्ट्ज किस नाम पर है? ए हेनरिक हर्ट्ज, बी अल्बर्ट हर्ट्ज, सी अल्बर्ट हर्ट्ज एंड जेम्स हर्ट्ज। तो आवृत्ति की मात्रक हेनरिक हर्ट्ज से नियमित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोला, अनिश्चितता की सिद्धांत के अनुसार ए है प्रोटॉन की स्थिति निर्धारित नहीं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग की निर्धारित एक साथ नहीं होता है, ऊष्मागतिकी यानी इनमें से कोई नहीं। तो अनिश्चितता का सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और वेगों को निर्धारित करना एक साथ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं? ए विकिरण, बी क्वांटम, सी प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी चालक एंथैल्पी। तो आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न, टरबाइन की आवश्यक चाल को वेग बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? ए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर। तो टरबाइन की 15 किलोमीटर चाल बनाए रखनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? ए मोटर, बी जनित्र, सी एमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ए है मोटर, बी है एमीटर, सी है जनित्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, जनित्र कहते हैं। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, फैराडे किस इंस्टाइंट को प्रयोगशाला सहायक पद पर रहे? ए रॉयल, बी वर्निल, सी शिकागो, डी लंदन। तो रॉयल इंस्टीट्यूट में रहे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इन लास्ट प्रश्न बोल रहा, परिनालिका कहते हैं? ए है बिजली रोधी तांबे के तारों के बेलन की आकृति कुंडली को, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, सी परिपथ में धारा प्रवाह से उत्क्रमित करती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो परिनालिका बिजली रोधी तांबे के तारों को बेलन की आकृति कुंडली को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।